अपने शहर के बड़े कॉलेज में कुछ दिन पहले ही प्रिया का एडमिशन हुआ। प्रिया का चंचल और मिलनसार स्वभाव उसे हर किसी की चहेती बना देता था। इसलिए कॉलेज में भी जल्दी ही प्रिया की कई सहेलियां बन गईं। महेश उसकी ही क्लास में था। महेश बहुत ही स्मार्ट था और अमीर घर से भी था। उसे लड़कियों के साथ शरारत करने में बहुत मजा आता था। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त उसने प्रिया का रास्ता रोक लिया और कहने लगा, प्रिया, मुझे सिर्फ तुम्हारी ही तलाश थी। प्रिया ने कहा, महेश, मैं पहले भी तुम्हारे बहुत किस्से सुन चुकी हूँ। मुझे तुम्हारी किसी भी बात में किसी भी तरह की कोई भी दिलचस्पी नहीं है। महेश बोला, प्रिया, मुझे गलत मत समझो। वह सब मस्ती मजाक तो मैं यूं ही करता रहता हूँ, मगर तुमसे मैं सच्चा प्यार करता हूँ। प्रिया, प्लीज सुनो तो। अच्छा, मान लिया गलती हुई मुझसे, मगर क्या तुम मुझे एक बार संभलने का मौका नहीं दोगी? तभी अचानक सामने से आती हुई एक कार ने उसे टक्कर मारी और आगे बढ़ गई। अगले ही पल महेश सड़क पर गिरा हुआ था, खून से लथपथ। यह देखकर प्रिया के तो होश ही उड़ गए। बहुत जोर से चिल्लाई वो, महेश, महेश, आंखें खोलो महेश, कुछ तो बोलो महेश, प्लीज महेश, आंखें खोलो। तब तक भीड़ इकट्ठी हो गई। वहां खड़े लोगों की मदद से प्रिया ने उसे एक टैक्सी में लिटाया और हॉस्पिटल भागी। हॉस्पिटल में भर्ती कराकर उसके आईडी कार्ड में उसके घर का पता देखकर उसके घर पर फोन किया और फिर महेश के पास आकर बैठ गई। महेश के माता पिता तुरंत गाड़ी लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। बोले, बेटी, ये सब कैसे हो गया? प्रिया को कोई जवाब समझ नहीं आ रहा था। तभी महेश कराहते हुए बोला, रॉन्ग साइड होने के कारण मेरा कार से एक्सीडेंट हो गया। सौभाग्य से प्रिया उधर से गुजर रही थी, तो मुझे इस हालत में देखकर इसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उसकी बातों से प्रिया का मन अब तक साफ हो चुका था। वो समझ चुकी थी महेश उतना भी बुरा नहीं है। धीरे धीरे महेश की हालत में सुधार हुआ। वह ठीक हो गया और उसने कॉलेज आना दोबारा शुरू कर दिया। अब प्रिया और महेश दोनों कॉलेज में अक्सर साथ ही रहते थे। महेश बिल्कुल बदल चुका था। हर वक्त पढ़ाई में डूबा रहता था। बीएससी की परीक्षा पास करते ही प्रिया का मेडिकल में सिलेक्शन हो गया। एक दिन महेश के पिताजी प्रिया के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। प्रिया के पिताजी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक शर्त रखी कि विवाह प्रिया का मेडिकल कोर्स पूरा होने के बाद होगा। प्रिया हॉस्टल चली गई। हर रविवार को महेश उससे मिलने जरूर आता था। जब कोर्स समाप्त होने में 6 महीने रह गए तो महेश ने कहा, प्रिया, अब तुम अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाओ। जब मैं मिलने आता हूँ तो तुम्हारा मन पढ़ाई से दूर हो जाता है। अब 6 महीने तुमसे मिलने नहीं आऊंगा, लेकिन वादा करता हूँ हर हफ्ते मेरा एक पत्र तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम पत्र का उत्तर देने में अपना समय न गंवाना। तुम्हें मेरी कसम है। सिर्फ अपनी पढ़ाई का ख्याल रखना। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। हर सप्ताह महेश का पत्र प्रिया को मिलता रहा। धीरे धीरे वो समय आ गया जिसका प्रिया को इंतजार था। आज उसकी मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। बहुत खुश थी वो। उसे पूरी उम्मीद थी महेश उसे लेने जरूर आएगा, मगर वह नहीं आया। इंतजार करते करते प्रिया खुद ही घर आ गई। उसे महेश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब प्रिया घर पहुंची, मम्मी पापा छोटी बहन सब ने उसे बधाई दी, मगर सभी के चेहरे पर एक उदासी थी। प्रिया को लगा कुछ तो है, कोई बात तो है, सब एक साथ उदास हैं। उसने पूछा, मम्मी, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? बात टालते हुए मम्मी कहने लगी, कोई बात नहीं है बेटा,
मगर प्रिया के ज्यादा कहने पर उदास होकर बोली, बेटी, वो महेश, वो महेश का नाम सुनते ही प्रिया घबरा गई। थोड़ा जोर से बोली, बोलिए ना माँ, क्या हुआ महेश को? माँ कहने लगी, बेटी, महेश अब इस दुनिया में नहीं। उनके इतना कहते ही मानो प्रिया पर पहाड़ टूट पड़ा। मम्मी बोली, महेश की मृत्यु हुए आज 5 महीने बीत चुके हैं। प्रिया चिल्ला उठी, नहीं माँ, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हर हफ्ते मुझे उसका पत्र मिलता रहा है। माँ ने प्रिया को कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, बेटा, 6 महीने पहले की बात है। उसके सीने में बहुत तेज दर्द उठा था। डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि उसकी सांस की नली बिल्कुल बंद हो चुकी है। वह सिर्फ 1 महीने का मेहमान है। तब महेश ने बहुत सोच समझकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया और तुम्हारे पास जाकर फिर न मिलने के लिए तुमसे कह आया था। प्रिया को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बोली, मगर ये ढेर सारे पत्र? तब मम्मी ने बताया, हर सप्ताह के हिसाब से 6 महीने तक के लिए पत्र लिखकर महेश हमारे पास तभी रख गया था जब तुमसे अंतिम बार मिलने गया था, और हमें सौगंध देकर गया था कि हर सप्ताह इनमें से एक पत्र प्रिया को डालते रहना और मेरे मरने की खबर उसको नहीं करना। नहीं तो डॉक्टर बनने का उसका सपना अधूरा रह जाएगा और उसकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। प्रिया की खुशी में ही मेरी खुशी है। मेरी वजह से वह कभी भी दुखी रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता। उसके सपने मेरे सपने हैं और मैं अपने हर सपने को पूरा होते देखना चाहता हूँ। माँ ने कहा, एक आखिरी पत्र और है अभी, जो उसने कहा था कि जब तुम घर आओ तब तुम्हें दिया जाए। यह कहते हुए माँ ने एक गुलाबी लिफाफा प्रिया की तरफ बढ़ा दिया। उस लिफाफे को देखकर प्रिया की आंखों से बहते आंसू और तेजी से बहने लगे। खुद को बहुत संभालते हुए प्रिया ने उस लिफाफे को खोला। महेश ने लिखा था, प्रिया, डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ी बात है। तुम पूरे मानव समाज की सेवा कर सकती हो, दूसरों की खुशियों की वजह बन सकती हो। तुम्हारी मुस्कुराहटों में मैं अपनी मुस्कुराहटों को जीना चाहता हूँ। प्लीज प्रिया, कभी उदास नहीं होना, कभी रुकना नहीं। जिंदगी को लेकर हमने जो भी सपने देखे थे, उनमें से किसी भी सपने को अधूरा नहीं रहने देना। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहना, आगे बढ़ती रहना। एक बात हमेशा याद रखना प्रिया, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं।